जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक फिर सत्य घटना सुनाने जा रहा हूँ, जो कहने का मतलब है, जब मनुष्य को समय मिलता है या जब मनुष्य घमंड में रहता है, जब मनुष्य बहुत पावर में रहता है, देखता है कि मेरे पास शक्ति की कमी नहीं है, तो कभी कभी वो सत्य वचन, सत्य ज्ञान अगर उसको लोग सही रास्ते भी दिखाए तो अपना घमंड के कारण वह नहीं सुनता है। इससे क्या होता है कि जय श्री कृष्ण, इससे मनुष्य को अंत में पछताना पड़ता है, बहुत दुख होता है, पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। ऐसी मैं एक घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ। जब महाभारत के समय की यह घटना है, जब महाभारत की युद्ध समाप्त होने वाला था, दुर्योधन कुरुक्षेत्र के मैदान में बैठे बहुत पछता रहा था, रोए जैसे अपने आप को बनाए हुए था। देख रहा था कि उधर भीष्म पितामह मृत शैया पर पड़े हुए हैं, मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। उधर उनका कर्ण मरा पड़ा हुआ है, द्रोणाचार्य, उनका जो दुर्योधन का जो जितने भाई थे सब मर गए, बड़े बड़े महारथी भी मारे गए। अब कल हो करके वो देख करके ना बहुत पछता रहा था दुर्योधन। सोच रहा था कि काश जब कृष्ण भगवान हमारे हस्तिनापुर आए थे, हस्तिनापुर में हमारे राज दरबार में कहे थे कि दुर्योधन ये लड़ाई रोक दो, लड़ाई लड़ने से नुकसान उसे हो या तुम्हें हो, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुम बाद में बहुत पछताओगे। ये लड़ाई लड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। अगर हम उस समय मान लेते उनका बात तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। ये सब सोच करके पछता रहा था दुर्योधन। फिर दुर्योधन को कहे थे भगवान कृष्ण कि उन लोग को पांडव को 5 गांव ही दे दो, उसी में वो लोग संतुष्ट हो जाएगा, तुमसे कुछ नहीं मांगेगा वो। तो दुर्योधन ने अपने घमंड के कारण देखा कि हमारे सेना में इतने बड़े बड़े वीर हैं, भीष्म पितामह जैसे महारथी हैं, कर्ण जैसे वीर जो अर्जुन को टक्कर देने वाला है, वो 5 पांडव हमें क्या बिगाड़ेगा। यह सब घमंड ने उसको सत्य राह से भटक दिया था। वो सत्य से भटक गया था। उसने बोला मैं सुई की नोक भर भी नहीं दूंगा, युद्ध होगा तो होगा। कृष्ण भगवान समझ गए यह अहंकार इसे अब शोभा नहीं दे रहा है, इसका अहंकार को अब चूर करना ही पड़ेगा, इसकी बर्बादी। फिर वही हुआ अंत में, जब दुर्योधन ने सब सोच रहा था कि अब तो कोई नहीं बचा, अब कल हमारे साथ भीम के साथ गदा युद्ध है, अब मुझे तो लड़ना पड़ेगा और मैं भी मारा जाऊंगा। तो उसने सोचा कोई उपाय सोचूं ताकि मेरा जान बच जाए, एक बार कृष्ण के शरण में जाता हूँ, कहीं वो बचने का उपाय बता दे तो मैं बच जाऊंगा। उन्होंने सोचा और डर के कारण उसने कृष्ण भगवान के पास गया, डरते डरते गया, बोला वो तो दयालु हैं, वो तो कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर बताएंगे। कृष्ण जी के पास गए, दुर्योधन बोला, पैरों पर गिर गया, बोला अब तो सब मारा गया, अब हमें भी मार दिया जाएगा। मैं जानता हूँ हमारे जैसे बड़े बड़े वीर, हमसे भी ज़्यादा बड़े बड़े वीर जब मारे गए तो हम क्या हैं। आप मुझे बचने का एक उपाय बता दीजिए कि मेरा जान बच जाए। भगवान तो दयालु होते हैं। उन्होंने दुर्योधन को ऊपर दया की, बोले ठीक है। भगवान में यही एक गुण है कि जो कितना हो बड़ा पापी हो, बुरा हो, कितना हो बड़ा कुछ हो, अगर कोई भगवान के शरण में जाता है तो भगवान उसे शरण में ले लेते हैं और उसे मदद करते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को शरण में जब गए तो भगवान ने उसको
एक बचने का उपाय बताए। देखो तुम्हारा जान बच सकता है, क्योंकि कल तुम्हारे साथ भीम का युद्ध है, गदा युद्ध। तुम भली ही गदा युद्ध जानते हो, लेकिन तुम भीम के शक्ति के सामने टिक नहीं पाओगे। वो तुम्हें गदा से मार मार करके ख़त्म कर देगा। तो बोला प्रभु यही तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जान बच जाए। तो उन्हें कहा सुनो, तुम्हारा माँ सती है, आज तक उसने अपने आँख रहते भी आँख पर पट्टी बांधे हुए है। वो अगर एक बार आँख के पट्टी खोलकर अगर तुम्हारा शरीर पूरा नंगे तुम्हारा शरीर अगर देख ले तो पूरा शरीर तुम्हारा बर्ज के समान हो जाएगा, लोहा के समान। फिर भीम मार मार कर थक जाएगा, तुम्हें बाल भी बाका कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। तो बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, कैसे होगा? तो बोला सुबह सुबह तुम अपने मम्मी के पास जाना, माँ के पास, और माँ के पास जा कर के तुम नंगे खड़ा रहना, क्या कि वो तुम्हारी माँ सती है। सती में एक शक्ति होता है जो इतना दिन से आँख पर आँख रहते हुए भी नहीं देखी, और पट्टी उतार कर एक बार तुम्हें अगर देख ले तो तुम्हारा शरीर लोहे के समान वज्र हो जाएगा। फिर तुम युद्ध जो होगा उसमें तुम्हारी जीत होगी और भीम का हार होगा। तो उसने कृष्ण भगवान का ये आदेश सुनकर बहुत खुश हुआ। वो बोला ठीक अच्छा है, हम वही काम करेंगे। वो कल होकर अपने महल में गया, माँ के बोला माँ ऐसी ऐसी बात है, तुम मुझे अगर देख लोगी तो मैं तो तुम्हारे सामने बच्चा ही हूँ, तुम अगर अपनी पट्टी उतार मुझे देख लोगी तो मुझे आज जो गदा युद्ध होने वाला है मैं उसमें बच जाऊँगा। तो माँ भी उसकी बातों पर खुशी जाहिर की, ममता का प्यार होता है। बोला अच्छी बात है, तुम्हारा जान बच जाए, इससे बड़ा और क्या चाहिए। तो उसने माँ के सामने थोड़ा लज्जा किया दुर्योधन। उसने क्या किया, अपने कमर के नीचे पत्ता से ढक लिया था, केले के पत्ता से अपना कमर के नीचे ढक लिया कि थोड़ा शर्म लगता है माँ के सामने पूरा नंगा कैसे रहूँ। पूरा खाली बदन था, नीचे भी खाली था, लेकिन कमर के नीचे उसने यहाँ पर केले के पत्ते से ढक लिया था। यही उसकी कमी हो गई थी। तो माँ ने उसको पट्टी उतार कर देखा, उसका सारा शरीर भगवान के हिसाब से सही वज्र के समान हो गया दुर्योधन को, लेकिन केले के पत्ते से जहाँ ढका हुआ था वह जगह कोमल ही रह गया। फिर उसी अवस्था में उसने आया, अपने वस्त्र पहन करके युद्ध के लिए गदा लेकर तैयार हुआ। भगवान तो सब इंतजामी है, जान गए थे। उसने सोचे कि ये तो यहाँ पर कमज़ोर पड़ गया है। फिर लड़ाई हो रहा था, लेकिन भगवान तो भाई दोनों को साथ देंगे, क्योंकि ये भी उनके शरण में आया था। इसने थोड़ा वहाँ पर गलती की दुर्योधन ने कि केले के पत्ते लगा लिया था, वहाँ पर उसका कोमल कमज़ोर था। अब भीम गदा युद्ध शुरू हुआ। अब दुर्योधन उधर भीम गदा युद्ध कर रहा था। जैसे ही दुर्योधन भीम को गदा मारता तो उसका अंग पर लगता, वो कराहता, चोट लगता उसको भीम को। भीम जब उसको मारता पीठ पर तो वो हंसते रहता। दुर्योधन को कुछ नहीं होता, उसको पैर पर मारता उसमें भी उसको कुछ नहीं होता है, और एकदम वज्र के समान था। तो भीम देख आश्चर्य हुआ, तो मैं इस तरह हार जाऊंगा या तो मारा जाऊंगा इससे। जैसे ही गदा मारता भीम के शरीर पर दुर्योधन, तो इधर भीम का अंग अब टूटने वाला ही था, लहूलुहान हो गया था। तब कृष्ण भगवान इशारा से भीम को बोले कि इधर उधर मत मारो, कमर के नीचे मारो। देखो कमर के नीचे उसका अंग कमज़ोर है। भीम ने कृष्ण भगवान का इशारा समझ लिया और उसने फिर और इधर उधर भीम ने गदा नहीं मारा। जब भी गदा मारता कमर के नीचे दुर्योधन के ऊपर मारता। जैसे ही गदा मारता भीम दुर्योधन के कमर के नीचे, बार दुर्योधन उसके बाद अब छटपट करना शुरू कर दिया। बार बार गदा मारने के बाद वहाँ पर उससे लहू लुहान होने लगा दुर्योधन, और उसी पर गदा का चोट करते गया भीम, और लास्ट में मारते मारते वहीं पर दुर्योधन मारा गया। तो कहने का मतलब है क्या मिला दुर्योधन को? इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा बाहुबली, इतना बड़ा कर्ण जैसे वीर, भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े योद्धा उसके दल में थे, संपत्ति का अपार था,
ये थोड़ा घमंड के कारण, अहंकार के कारण सब नष्ट हो गया। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो भी हो, संपत्ति हो, तुम्हारे पास कितना हो, शक्ति हो, पावर हो, कहीं पर भी रहो, लेकिन घमंड मत करो। घमंड जो है ना, वही तुम्हें ले डूबेगा। और भगवान ऐसे हैं कि कोई भी कितना हो गलती करे, बुरा करे, पाप करे, अगर भगवान के शरण में जाता है तो भगवान उसको अपना लेते हैं। आज के साथ यही घटना के साथ विराम लेता हूँ। कल फिर नया घटना के साथ आऊँगा। जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण।